अर्जुन नहीं भागे थे और अर्जुन मना किए कि प्रभु हम पर ही आएगा सब आरोप। भगवान बोले तुम जानते नहीं हो मुझे, तुम नहीं जानते, मैं सिर्फ चोर नहीं हूं। मुझे चोर चोर कहते तो है सब माखन चोर, मैं चोर तो हूं ही सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो मैं हूं ही, लेकिन सबसे बड़ा जज भी मैं हूं और सबसे बड़ा वकील भी मैं हूं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बाइज्जत बरी हो गई, तुम बस रथ में बैठो और भाग जाओ। सुभद्रा रथ चलाई, टेंशन मत लो, मैं सिर्फ चोर नहीं हूं, मैं जज भी हूं, मैं वकील भी हूं। अब गौर करना, आपने ये तो सुना होगा भगवान सबसे बड़े चोर हैं या भगवान सबसे बड़े निर्णायक जज हैं। भगवान सबसे बड़े वकील हैं। आज सुन लो आप, सबसे बड़े वकील भी हैं भगवान। कैसे? अब गौर करना, ये लीला हो गई सुभद्रा और अर्जुन को ले। अब हाँ, अदालत बैठी, पूरी सभा बैठी, अर्जुन कटघरे में खड़े, सब कौरव चिल्ला रहे फांसी दो, फांसी दो, मृत्यु दंड। अर्जुन, अब भगवान ने कहा था कि तुम चिंता मत करो, बाइज्जत बरी करवाऊंगा। भगवान गायब, हल्ला हो रहा है, मृत्यु दंड, इतना बड़ा अपमान। अर्जुन मुंह लटकाए खड़े, क्या बोलेंगे? बलदाऊ सब बैठे, इतना बड़ा अपमान। शकुनी दुर्योधन चिल्ला रहे हैं, भगवान की एंट्री हो रही। देखना भगवान की, क्या हुआ भाई, क्यों शोर हो रहा है, क्या हल्ला कर रहे हो? ऐसा लग रहा है उनको कुछ पता ही नहीं, सब प्लानिंग उन्हीं की थी। और ऐसी ऐसी बात को, अच्छा ऐसी बात है। अर्जुन सुभद्रा को लेकर भागा, फिर तो फांसी होनी चाहिए। अब भगवान है कह रहे हैं। अर्जुन भगवान को देख रहे, अरे इन्हीं के विश्वास पर तो हम बैठे थे रथ पर, और ये कह रहे हैं कि मृत्युदंड जरूरी है। अगर अर्जुन ने ऐसा गलती किया है तो मृत्युदंड मिलना चाहिए। अब अर्जुन तो कि भगवान ने लगता है कि फंसा करके बदल लिया, पार्टी बदल ली, फंसा दिया और कटघरे में खड़ा कर दिया और फांसी निश्चित। लेकिन भगवान का लीला, भगवान कह रहे देखो मृत्युदंड फांसी सब होना है, लेकिन एक सबूत गवाह भी तो कुछ चीज होता है। राजा साहब, पितामह, मतलब कुछ सजा किसी को आप इतनी बड़ी दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत ये गवाह सबूत कुछ होगा कि नहीं, एविडेंस भी तो जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, ये कौन गवाह है? किसी ने देखा कि ये भगा के ले गए? किसी ने देखा? शकुनी बोला हाँ देखा। कौन? हमारे गुप्तचरों ने देखा। कहा बुलाओ। भगवान वकील, गुप्तचर आए, गवाह जो एविडेंस बॉक्स में, और बोले, विटनेस बॉक्स में आए और बोले कि हाँ भाई तो आपने देखा? बोले हाँ, शकुनी के गुप्तचर, हमने देखा। भगवान बोले क्या देखा? कहा हमने देखा कि सुभद्रा रथ चला रही थी और अर्जुन रथ पर बैठे थे। भगवान ने कहा ये देखा ना? कहा हाँ। कहा बस 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 बुलवा लिया, और यही तो सत्य था। अब भगवान बोले कि राजा साहब अब आप निर्णय दीजिए कि जो रथ चला रहा था वही ना दोषी होगा, रथ पर बैठने वाला दोषी कैसे होगा? रथ चलाने वाला दोषी होगा। तो अर्जुन कहाँ दोषी है? अर्जुन सुभद्रा को लेके भागा ही नहीं, सुभद्रा अर्जुन को लेके भागी थी। तो दोषी कौन? सब पितामह सब लोग कह रहे हैं अरे दोषी तो सुभद्रा है, दोषी तो सुभद्रा है। तो फिर अर्जुन को फांसी क्यों? अर्जुन बाइज्जत बरी, सुभद्रा दोषी, सुभद्रा कटघरे में। अर्जुन से कहा कि जाओ फ्री। अर्जुन देख करके दंग सब, लेकिन सुभद्रा कटघरे में। अब भगवान ने इमोशनल कार्ड खेला, भगवान हर पत्ते उनके पास। अब भगवान बोले कि देखो भाई ये बलदाऊ हैं, बलराम जी। बलराम जी साधारण नहीं थे। महाभारत के युद्ध में अगर बलराम खड़े हो जाते ना, बलदाऊ जी अकेले ही सब कौरव पांडव को किनारे लगा देते। इसीलिए भगवान ने कहा कि बलदाऊ ये बच्चों का खेल है, आपकी जरूरत नहीं है, मैं भी शस्त्र को हाथ नहीं लगाऊंगा, आप तो तीर्थों में निकल जाओ, आपको यहाँ जरूरत नहीं है। नहीं तो जानते थे कि अकेले ही हल से पूरा धरती को तिरछा कर देते हैं, पता नहीं क्या करेंगे। तो बलराम जी को साइड, लीलाएं बच्चों की हैं, ये कौन कौरव पांडव करते रहेंगे। और भगवान बोले कि बलराम जी आप थोड़ा सा तीर्थों में घूमिए, यहाँ हो रही है लीला, होने दीजिए, इंटरफेयर मत कीजिए आप। अब बलराम जी वहाँ पर बैठे उस सभा में, सुभद्रा कटघरे में। भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि देखो भाई
बलराम जी ने बड़े लाड़ दुलार से अपनी छोटी बहन को पाला है, बहुत चाहते हैं अपनी छोटी बहन को, और इतना सा भी खरोंच नहीं लगने दिए हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं होने दिए, इतना वो बलराम जी को इमोशनली आगे लेवल में पहुंचा दिए। और कहा कि देखो भैया बलराम जी हैं, उनकी छोटी बहन सुभद्रा है, अब आप लोग को अगर लग रहा है कि बलदाऊ के सामने उनकी छोटी बहन को सजा देंगे तो दीजिए, मैं तो चला। अब भगवान सब निकल गए, अब बलराम जी बैठे अपनी बहन को देख रहे हैं, और बलराम जी के सामने कौन उनकी बहन को सजा देना तो दूर की बात, कोई चीज बोल नहीं सकता। धीरे धीरे पितामह उठ के चले गए, शकुनी उठ के चले गए, अब कौन बलराम से पंगा लेगा। सब धीरे धीरे पूरा सभा खाली, पूरा केस खत्म, पूरा केस खत्म। अर्जुन भाई जद भरी, सुभद्रा से कोई बोल ही नहीं सकता, बलदाऊ बैठे। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। इतना बड़ा वकील, भगवान, चोर, जज, वकील सब है वही। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। हम लोग अगर राधा कृष्ण मंदिर में बैठे हैं, भगवान कृष्ण जी की चर्चा हो और राधा कृष्ण जी की चर्चा ना हो तो हमको लग रहा है अधूरा रहेगा। एक भजन जरा सुन लें आप, उसके बाद हम थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि आखिर गोपियों को भगवान ने गोपी भाव में कैसे पहुंचाया, गोपियां पात्र कैसे बन गई, और भगवान गोपियों को जो उपदेश दे रहे हैं उसको देखेंगे। और सिर्फ सुनना नहीं, उस गोपी भाव में पहुंचने का फॉर्मूला भी है। हम थोड़ा सा गोपियां और राधा जी का चर्चा करेंगे इस भजन के बाद। प्रेम से बोली श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, प्रेम से बोली भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय, माता की जय, प्रेम से बोली वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय। निवतार है जिनसे पैदा ये सारा संसार है, मेरी आँखों में यही अवतार है जिनसे पैदा ये सारा संसार है, मेरी आँखों में यही अवतार है जिनसे पैदा ये सारा संसार है।
श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। जी। अगर गोपियाँ ऐसी पात्र कैसे हो गई? इतने बड़े बड़े ऋषि थे, वो सब रह गए और भगवान आकर के गोपियों को इतना ऊंचा स्थान दे दिए। पूरे भागवत में गोपियाँ इतनी श्रेष्ठ हो गई भक्तों में, तो क्यों? और करना, वो जो गोपियों का जीवन था वो कैसा था, वो पात्र कैसे बनी? और करना। एक बार गोपियाँ वो गई मथुरा में अपना जो कुछ भी दूध के जो आइटम हैं उनको देने के लिए, बेचने के लिए लौट रही हैं। जब गोपियाँ लौट रही हैं तो यमुना जी के किनारे उन्होंने देखा कि व्यास जी बैठे हैं। तो व्यास जी, उस समय व्यास जी की बहुत मान्यता थी, सब लोग मानते थे, इतने बड़े ऋषि। गोपियों ने सोचा कितना अच्छा अवसर मिला है व्यास जी की सेवा का, तो उनको कुछ अगर सेवा का अवसर मिल जाए तो जाके पूछी कि व्यास जी हमारे पास कुछ खाने पीने का सामान है और हम चाहते हैं कि आप हमको सेवा का अवसर दें, अगर आपकी अनुमति हो तो आप स्वीकार करें। व्यास जी ने गोपियों का भाव देखा, कहा लाओ। अब व्यास जी बैठ गए खाने के लिए। गोपियों ने खूब पूछ करके परोस करके खिलाया। व्यास जी ने खूब खाया, गोपियों ने खूब खिलाया, गोपियाँ भी खुश और व्यास जी खा करके। अब व्यास जी को तृप्त किया गोपियों ने कि भोजन बार बार पूछ करके। अब गोपियों को जाने का टाइम हुआ, सांझ हो रहा था, तो जब जाने लगी तो यमुना जी का जो लेवल है ये लेवल ऊपर हो गया था। जब सुबह आए थे तब तो नीचे था जल, अब जल का स्तर बढ़ गया। तो गोपियाँ परेशान, व्यास जी बैठे देख रहे कि ये गोपियों को जाना है और ये परेशान हो रही। व्यास जी पहुँचे, बोले चिंता मत करो, मैं अभी जल को नीचे किए देता हूँ, यमुना जी के जल को नीचे कर देता हूँ। व्यास जी तुरंत हाथ जोड़ के बोले कि हे यमुना देवी, यदि आज मैंने कुछ ना खाया हो, मैंने कुछ भी ना खाया हो आज, तो मेरे इस व्रत के प्रभाव से आप नीचे हो जाए, आप नीचे हो जाएं, गोपियों को स्थान दें और वो जाए। तुरंत जैसे ही प्रार्थना की, यमुना जी का स्तर, जल स्तर नीचे हो गया, घुटने जल हो गया। व्यास जी ने कहा गोपियों से कि ये जो स्थान है ना, यहाँ घुटने तक जल है, आप बिल्कुल आराम से चले जाओ, पहुँच जाओगे। गोपियों ने कहा पहुँच तो जाएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन ये चक्कर समझ में नहीं आया हमको कि आप झूठ बोल रहे हो, ये यमुना जी समझ नहीं पा रही, क्योंकि अभी तो हम लोग जस्ट आपको खिलाएं और खूब खाए हो, आप परोस को खिलाएं, आपने खूब पेट भर के खाया, और आप कह रहे हो कि मैंने कुछ ना खाया हो। तो या तो आप झूठ बोल रहे हो और या तो ये नहीं समझ पाई, और तुरंत लेकिन नीचे भी हो गई बात तो ये। अब व्यास जी गौर करना, व्यास जी गोपियों को जीवन बहुत बड़ा सूत्र दे रहे हैं। व्यास जी कह रहे हैं गोपियों, तुम लोगों ने मुझे खाते हुए देखा, मैं खा रहा था, लेकिन वास्तव में ये खाने की सिर्फ क्रिया हो रही थी, खाने की एक क्रिया हो रही थी। मैं खाने वाला जो करता, मैं करता नहीं, मैंने अपने को करता नहीं माना, इसीलिए वो खाने का जो कर्म है मुझ पर लागू नहीं हुआ, मैंने नहीं खाया, क्योंकि वो सिर्फ क्रिया, और करना सिर्फ क्रिया हो रही थी, मैंने करता नहीं माना। संसार के लोग उस क्रिया में इसीलिए फंस जाते हैं क्योंकि वो कर्म, क्योंकि अपने को करता जहाँ मान लिए, वो कर्म फल में फंस गए। अब गोपियाँ थी तो अनपढ़ अशिक्षित, लेकिन ये सूत्र समझ में आ गया कि अच्छा ऐसा होता है, कि बस ऐसा ही होता है। यही जीवन जीने का तरीका है कि जो भी क्रिया हो रही है आप कर्ता अपने को मत मानो। गौर करना, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण सूत्र दे रहे हैं, अध्याय 18 श्लोक 17। कौन सा सूत्र दे रहे हैं? यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते
दो चीज़ें करेंगे ना, कोई भी कर्म वो फल आप पर लागू नहीं होगा, आप उससे अलग रहोगे। बस दो चीज़ें करना है। क्या? यस न अहंकृतो भावो, मैं कर रहा हूं ये भाव नहीं होना चाहिए। और करना, मैं कर रहा हूं ये भाव ना हो, अहंकृतो भाव। और दूसरी चीज, बुद्धि यस्य न लिप्यते, वो जो क्रिया हो रही है आपको बुद्धि उसमें लिपायमान ना हो, उसके फल में आप क्या फल मिलेगा कि नहीं मिले, लोग पहले ही फल की चिंता करते हैं। आपको बुद्धि नहीं लगानी क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बस ये दो चीजें अगर करेंगे तो कह रहे हैं हत्या पीसा इमान लोकान हंति न निबध्यते, संपूर्ण लोगों की हत्या कर दोगे ना अर्जुन, हत्या का पाप नहीं लगेगा। सबसे ज्यादा मर्डर द्वापर युग में अर्जुन ने किए, त्रेता युग में हनुमान जी ने किए, लेकिन दोष नहीं लगा। ये सूत्र, ये फॉर्मूला ये भगवान कृष्ण दे रहे हैं। ये अपने को कर्ता नहीं मान, अहंकृतो भावो। लेकिन संसार में लोग अपने को कर्ता मान लेते हैं। गोपियां समझ गई कि जीवन ये है कि अपने को कर्ता नहीं मानना है। और तो कुछ नहीं जानती थी, लेकिन भोली भाली गोपियां, व्यास जी का ये सूत्र और वो गोपियां, उनका जीवन ऐसा ऐसा श्रेष्ठ हो गया कि भगवान मजबूर हो गए उनके बीच में आकर के उन गोपियों को, उनको ज्ञान दे रहे हैं। गौर करना, गोपियों को ज्ञान दे रहे हैं भगवान कृष्ण जी स्वयं। लेकिन जानते हैं वो जो ज्ञान दे रहे हैं क्यों? क्यों? उनका जो लेवल था वो लेवल बहुत ऊंचा लेवल था, इसीलिए वो पात्र बन गए। वो लेवल कैसे उठता है जानते हैं? क्योंकि आज और कल 2 ही दिन का समय है, विषय तो बहुत है, तो इसीलिए हम लोग शॉर्ट में जो भागवत के 5 अध्याय हैं जो गोपियों से रिलेटेड, उनको हम लोग एक चौपाई में कंप्लीट करते हैं। तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में भागवत के 5 चैप्टर समझा दिए। जो गोपियों की स्थिति, गोपियों का जो लेवल था, एक एक लेवल गोपियां जो ऊपर उठी। कैसे एक एक लेवल? भक्त का वही लेवल एक एक लेवल ऊपर उठता है। कैसे? और करना, 5 पक्षियों का वर्णन कर रहे हैं एक चौपाई में। तुलसीदास जी 5 पक्षियों का वर्णन कर रहे हैं एक ही चौपाई में। 5 पक्षियों का वर्णन और जगह कहीं नहीं मिलेगा। आप मानस, और आपसे पहले कहे थे कि भागवत और मानस कंबाइन लेके चलेंगे। क्या कह रहे हैं? गौर करना। और इसीलिए कि आप भी अपने लेवल को चेक करना, इसमें से आपका लेवल कौन सा है, और जिस स्तर पर आप हैं अगर सुनेंगे और ऊपर उठने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये सिर्फ टाइम वेस्ट रहेगा। सिर्फ सुन लिया लेकिन लेवल से ऊपर उठने का प्रयास नहीं किया तो फिर लाभ क्या? इसीलिए ऊपर उठने का भी प्रयास करना। एक चौपाई मानस की, भागवत के 5 चैप्टर, 5 पक्षियों का वर्णन है। क्या कह रहे हैं? चातक कोकिल कीर चकोरा कूजत बेहग नटत कल मोरा। 5 पक्षी कौन कौन से हैं? ये भक्त का स्तर है। पहला पक्षी चातक। एक भक्त होता है चातक, एक पक्षी होता है चातक। भक्त चातक की तरह होता है। चातक जानते हैं? जो बारिश की बूंद का इंतजार करता है, मुंह खोल करके इंतजार करेगा कि बारिश की बूंद, उसी से तृप्त होगा और जल और पानी नहीं पिएगा। बारिश की बूंद मुंह में पड़े उसी से प्यास बुझाएगा। वो इंतजार करता रहेगा, करता ही रहेगा। ऐसे ही भक्त इंतजार करता है कि भगवान हमको कब मिलेंगे। सिर्फ इंतजार, कब भगवान हमको मिलेंगे। और करना, चातक की तरह एक भक्त जो भगवान के इंतजार में है। अब दूसरा चातक के बाद चातक कोकिल। कोकिल यानी कोयल। कोयल क्या करती है? बीच बीच में कूकती भी है। आपने सुना होगा, लेकिन लगातार नहीं कूकती है, फिर रुक जाती है, फिर कूकती है, फिर रुक जाती है।
ऐसे ही वो भक्त भगवान के इंतजार में तो है, संसार में काम में लगा हुआ है, लेकिन इंतजार है अंदर भगवान मिलेंगे। और बीच बीच में कोयल की तरह वो पुकार करता है, हे प्रभु आप कब मिलोगे। पुकार करता है, फिर बेचारा संसार में कहीं ना कहीं वो बिजी हो जाता है, लेकिन जब टाइम मिलता है फिर वो पुकार करता है कि हे प्रभु आप कब मिलेंगे। तो कोयल, गौर करना, एक भक्त जो इंतजार कर रहा था, एक इंतजार के साथ साथ पुकार भी करता है। अब कोयल के बाद एक और लेवल ऊपर, चातक कोकिल कीर, कीर कहते हैं तोता को। तोता क्या करता है, लगातार रटता है, इन उसका कनेक्शन लगातार रहता है। ऐसे वो भक्त अभी तो इंस्टॉलमेंट में रुक रुक करके ये पुकार करता था, अब उस भक्त की पुकार, उसका कनेक्शन कट नहीं रहा है, अनवर जुड़ गया परमात्मा से, कनेक्शन जुड़ गया कि परमात्मा सिर्फ भगवान और कोई नहीं। याद रखना, आप भगवान ढूंढोगे ना तो भगवान नहीं मिलेंगे। जो भगवान ढूंढता है उसको भगवान नहीं मिलते, जो सिर्फ भगवान ढूंढता है उसको भगवान मिलते हैं। ओनली, सिर्फ भगवान, भगवान के अलावा कुछ और तो भगवान नहीं मिलेंगे। और करना, सिर्फ भगवान, जिसने ध्रुव ने सिर्फ भगवान ढूंढा, लक्ष्मी जी को लौटा दी, मिल गए। प्रहलाद सिर्फ भगवान, पिता की आज्ञा कुछ नहीं, भगवान मिल गए। शबरी सिर्फ भगवान, सब कुछ था हनुमान जी का, लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बनना, कुछ नहीं, सिर्फ भगवान। याद रखना। और ये बात भगवान कृष्ण जी ने भी कही, अनन्य, कई जगह गीता में कह रहे हैं, अनन्य जो हो जाता है भक्त्या तो अनन्या शक्य, अनन्य, अन्य कुछ नहीं, सिर्फ भगवान, उसको ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन, जानेगा भी देखेगा भी मुझे, अनन्य। अध्याय 11 श्लोक 54 में कह रहे अनन्य। अध्याय 13 श्लोक 10 में भी कहा था कि मयि च अनन्येन भावेन, भक्ति अव्यभिचारण, अनन्य होना चाहिए। देखो फिर 9वें अध्याय में भी कहा था अनन्यास चिंतयन्तुम, तो अनन्य, अनन्य बार बार कह रहे हैं। अनन्य यानी अन्य कोई नहीं, सिर्फ भगवान, लगातार सिर्फ परमात्मा से कनेक्शन हो। ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान का दर्शन ना हो, भगवान की प्राप्ति ना हो, वो कनेक्शन अनन्य वाला होना चाहिए। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण जी ने कहा, आपसे बोले थे कि कोई बात होगी तो भागवत गीता, भगवत गीता में भी, भागवत में भी, और मानस को भी, राम जी भी हनुमान जी से ये कह रहे हैं, कह रहे हैं सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत, अनन्य बनो। हनुमान जी को राम जी कह रहे हैं अनन्य बनो, हनुमान मति संसार में विचलित नहीं होनी चाहिए, संसार में और कुछ नहीं। हनुमान जी को राम जी कह रहे हैं सो अनन्य, अनन्य बनो। और एक बात बताएं गहरी, राम जी कह रहे हैं कि हनुमान, लोग, संसार के लोग सोचते हैं कि मैं समदर्शी हूँ, मैं समदर्शी हमदर्शी नहीं हूँ। राम जी कह रहे हैं मैं समदर्शी नहीं हूँ, मैं भी भेदभाव करता हूँ। जो अनन्य भाव से मुझको भजता है, मैं सिर्फ उसी को दर्शन देता हूँ, वही मुझे ज़्यादा प्रिय होता है। राम जी कह रहे हैं समदर्शी मोहे कहे सब को, समदर्शी मोहि कहे सब को, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मुझे तो सेवक प्रिय अनन्य गति जो। राम जी मानस में कह रहे हैं वो सेवक मुझे ज़्यादा प्रिय है, अनन्य गति है, अन्य कुछ नहीं, सिर्फ भगवान। और करना, राम जी भी ये अनन्यता का पाठ पढ़ा रहे हैं, भगवान कृष्ण जी ने भी गीता में अनन्यता का पाठ पढ़ाया। हमारे सद्गुरुदेव परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस, अगर कभी आप उनके सुनेंगे सत्संग को तो उसमें भी आप देखेंगे कि अनन्यता के चैप्टर, अनन्य, अन्य कुछ नहीं हो, कि जहाँ कहीं अन्य किसी भी चीज़ से आप अटैच हुए तो भगवान क्या कहेगा, जाओ पहले उसी का लाभ ले लो। आपके शब्द में कहते हैं पहले उससे अघा जाओ, ऊब जाओ। जब आपको समझ में आ जाए कि उसमें आपको सार नहीं मिला, शांति नहीं, संतुष्टि नहीं मिली, फिर आना,
पहले आप उसी का लाभ ले लो। तो आप जहाँ कहीं थोड़ा सा भी डाइवर्ट हुए तो भगवान वहीं आपको घुमा देगा कि जाओ, पहले उब जाओ। फिर जब ऐसा लगे कि नहीं अब सिर्फ भगवान और कुछ नहीं, तब याद रखना अनन्य। तो ऐसा जो भक्त होता है जो अनन्य हो जाता है, जिसको अन्य कुछ नहीं चाहिए भगवान के अलावा, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान की खोज जिसने भी की उसको भगवान मिले। अगर भगवान नहीं मिले इसका मतलब है कहीं ना कहीं खोज जो है वो निष्ठा और लगन से नहीं हुई, कहीं ना कहीं ईमानदारी में चूक हो गई। नहीं तो भगवान की कोई खोज करे और भगवान ना मिले, हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये प्रकृति की मजबूरी है, ये प्रकृति का नियम है। कहते हैं ना जिन खोजा तिन पाइयां, जिसको आप खोजेंगे वो मिलेगा। एक शराबी शराब खोजता है ना, वो ठेके पर पहुंच जाता है, प्रकृति की जिम्मेदारी है। शराबी शराब खोजेगा तो उसको पहुंच जाएगा, अनजान गांव में भी जाए वो शराब पी के आपको भी लगे कब आ गया ये, कहाँ से मिल गया इसको। ट्रेन में सफ़र करते हैं लोग, कोई तम्बाकू खाने वाले कई लोग, अब वो कोई परिचय नहीं कुछ नहीं, अब खाने की इच्छा है ना, अपने आप कुछ देर बाद तम्बाकू वाले से परिचय होगा, उसके बगल में बैठेगा, मित्रता होगी और कब और वो खा लेगा, उसको मिल जाएगा। क्योंकि ये प्रकृति की जिम्मेदारी है। आप जिसको खोजेंगे वो प्रकृति आपको वहाँ पहुँचाएगी। कहते हैं ना जैसी चाह वैसी राह, ऐसे ही जो भक्त भगवान को खोजते हैं ना, प्रकृति ने उनके लिए भी व्यवस्था बनाई है कि वो पहुँचेगा, प्रकृति पहुँचाएगी। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। तो तीसरा पक्षी लगातार कनेक्शन। और जना तो आप लोग जानते होंगे ना बिजली कि कनेक्शन जहाँ की होगी सप्लाई वहीं की आती है। कनेक्शन अभी संसार का है तो दुख का सप्लाई आ रहा है, दुख मूलम ही संसारम कह रहे हैं ना गरुड़ पुराण में, दुख मूलम ही संसारम, संसार का मूल दुख है। और सिर्फ विष्णु जी नहीं कह रहे, राम जी भी कह रहे, मानस में भी है, काम क्रोध मद लोभ रत ग्रासक्त दुख रूप दुख मिलेगा। गीता में कृष्ण भी कह रहे हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, दुखालय है ये, संसार से कनेक्शन है तो दुख मिलना है। कई लोग आके जब हमारे सामने रोते हैं ना कि महात्मा जी बड़ा दुख है, तो हमको विष्णु जी राम जी कृष्ण जी इनकी ग्रंथ में स्पष्ट कह रहे हैं कि दुख मिलना ही मिलना है, तो फिर क्यों रो रहे हो? वो दुख का घर है, भगवान कृष्ण का दुखालय है, वो दुख का घर, दुख मिलेगा। इसीलिए कनेक्शन जब परमात्मा से होगा तब वो परमानंद की सप्लाई होगी। अभी आपके हाथ में कहाँ कनेक्शन जोड़ रहे हो, ये आपके हाथ में। तो तीसरा पक्षी हो गया, 3 पक्षी हो गए ना। अब चौथे पक्षी की तरफ बढ़ते हैं कि जब लगातार कनेक्शन जुड़ जाता है तब भगवान का दर्शन होता है उस भक्त को। और जब दर्शन होता है ना तो भक्त की स्थिति वो चौथे लेवल में। कौन सा पक्षी है? चकोरा, चकोर चांद को देख करके उसी से उसको एनर्जी मिलती है, उसकी वो एक अलग तृप्ति मिलती है, वो देखता ही रहता है चांद को। ऐसे वो भक्त चकोर की स्थिति में पहुंच जाता, सिर्फ भगवान के दर्शन में वो लीन रहता है, डूबा रहता है चकोर की तरह। और फिर उसके बाद पांचवा पक्षी मोर। कूजत बेहग नटत कल मोरा, जैसे मोर होता है ना, आपने देखा होगा नाचते हैं मोर, ऐसे वो भक्त जो है वो नाचता है भगवान के भाव में। वास्तव में मोर वो झूमता है, वो झूमना होता है, नाचना तो शब्द बहुत हल्का है नीचे। वो भक्त भगवान के भाव में वो इतना भूल जाता है अपने आप को, इतना डूब जाता है कि झूमने लगता है, विभोर हो जाता है, शरीर तरंगित हो जाता है, पुलकित हो जाता है, उसको अपना होश नहीं रहता और वो भगवत भाव में झूमने लगता है। और करना वो रास जो है ना ये गोपियों का, ये वही तो है, जो गोपियाँ झूम रही हैं भगवान के उस भाव में, वो रास। ऐसी भक्त भगवान में डूब करके झूमते हैं, वो एक स्थिति है। और करना
वो स्थिति जहाँ शरीर का होश नहीं है, प्रेम, वो प्रेम वाले उस लेवल में पहुंच जाते हैं। उस स्थिति में प्रेम कोई क्रिया नहीं। कोई सोचे कि हम भगवान को प्रेम करते हैं, इसका मतलब वो प्रेम जानता नहीं। प्रेम करने की चीज नहीं है, प्रेम ऑटोमेटिक होने की अवस्था का नाम है। उस अवस्था में पहुंच सकता है कोई प्रेम। और ये जो राधा जी, कृष्ण जी, जिनके मंदिर में हम लोग यहाँ इस प्रांगण में बैठे हैं, हरि मंदिर में जो राधा कृष्ण जी के ये सुंदर विग्रह विराजमान है, ये वास्तव में ये भगवान ने इशारा किया। भगवान समझा रहे हैं कि ये जो राधा जी हैं ये कौन है। यानी प्रेम भगवान के अंदर का मूर्तिमान होकर के राधा जी के रूप में आ गया। तो क्यों? क्योंकि देखिए भगवान जो है ना वो अथाह है, कोई लिमिट नहीं, आप जहां तक जा सको। अब गौर करना, सतयुग में नारद जी भक्त थे, उनको भी विष्णु ने तत्व ज्ञान तो दिया, लेकिन उन्होंने नारद ये भक्ति सूत्र दिया, भक्ति का सूत्र दिया। नारायण नारायण करते थे और भक्ति के कई सूत्र दे गए। तो भक्ति में टॉप नारद जी। अगला युग आया हनुमान जी, सबसे बड़े, यानी देखें भगवान राम जी के भक्त। तो भक्त तो थे, ज्ञान उनको भी मिला, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बन गए, लेकिन भक्ति से एक कदम और आगे बढ़ गए। नारद जी वाली भक्ति का सूत्र तो अपना है, सेवक। भक्ति के बाद एक और चरण सेवा का, और सेवा के बाद फिर अगला युग आया। तो हनुमान जी ने सेवा में अपना रिकॉर्ड बनाया, एक खूंटा गाड़ दिया। नारद जी ने भक्ति का, हनुमान जी ने सेवा का, कि यहाँ तक भी कोई भक्त पहुंच सकता है। अब तीसरा अगला युग आया द्वापर। तो भक्ति और सेवा, इससे और आगे और करना। सेवा तक तो क्रिया है, सेवा तक तो आप जो क्रिया करो, शरीर से कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जो गोपियों ने, राधा जी ने एक कदम और आगे जाकर के भक्तों को बताया कि नहीं, लिमिट यहीं तक नहीं है, सिर्फ सेवा तक नहीं है, आप और आगे जा सकते हो। एक प्रेम का खूंटा गाड़ दिया। भक्ति, सेवा और प्रेम, वहां तक पहुंच सकते हो कि सेवा तक तो क्रिया है ना, सेवा करते करते, लेकिन जब शरीर का होश ही ना रहे, ये शरीर भी आपके पास है, उस स्थिति का नाम है प्रेम। एक स्थिति है, एक अवस्था है, आप पहुंच सकते हो, कर नहीं सकते। गौर करना, ये राम जी ने भी कहा, राम जी भी इसको समझा रहे हैं। जब लक्ष्मण ने पूछा कि ये कैसे धर्म में आगे बढ़ा जाता है, गौर करना, आप लोग सोचेंगे ना कि इतना तत्व ज्ञान, इतना हाई लेवल के शब्द हैं, लेकिन हम लोग तो संसार में रहने वाले, हम क्या करें। यानी पॉइंट यही आता है, प्रश्न भी ये आता होगा कि हम क्या करें, हम संसार में रहते हैं, हम इतना कहाँ आगे कहाँ खोजेंगे, कहाँ बढ़ेंगे, हमारे लिए तो कुछ बताओ। लक्ष्मण जी ने पूछा तो राम जी क्या करें, और करना, प्रथम ही विप्र चरण रत प्रीति। तो प्रथम ही स्टार्टिंग से चालू करें नाम, प्रथम ही विप्र चरण रत प्रीति, निज निज कर्म निरत सुरत रीति। आप जो कर रहे हो करते रहो, आप जिस बिजनेस व्यापार कार्य में लगे हो करते रहो, लेकिन विप्र चरण रत प्रीति, विप्र यानी ज्ञानवान, उसके चरण में प्रीति मतलब अधिक से अधिक उसका सानिध्य आप प्राप्त करते रहो। बाकी आपको जो करना है, बिजनेस व्यापार करना है, नौकरी करना है, जो करते रहो, कर्मकांड कर रहे हो, अध्यात्म करो, करते रहो, लेकिन अधिक से अधिक उस ज्ञानवान के सानिध्यता लेते रहो। राम जी कह रहे हैं, भगवान राम जी लक्ष्मण, प्रथम ही विप्र चरण रत प्रीति, निज निज कर्म निरत सुरत रीति। आप करो, लेकिन उसको भी कर्म को थोड़ा सा नीति रीति के अनुसार करें। अब फिर उससे क्या होगा, उससे ऑटोमेटिक जानते क्या होगा, अगली चौपाई में कह रहे हैं, तही कर फल पुनि विषय वैरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। अपने आप
क्या होगा? विषयों से वैराग और धर्म में अनुराग अपने आप हो जाएगा। बस आप उसको समय देते जाओ, आप उसके सानिध्यता प्राप्त करते जाओ। जो आपका खाली समय है, फ्री वाला समय, आप उसको देते जाओ जो ज्ञानवान है। बस अपने आप विषयों से वैराग, धर्म में अनुराग हो जाएगा। कह रहे हैं तई कर फल पुण्य, ऑटोमेटिक हो जाएगा। और फिर कह रहे हैं धर्म में प्रीति हो जाएगी, धर्म में अनुराग हो जाएगा, विषयों से वैराग। फिर क्या होगा? आगे कह रहे हैं, अब गौर करना, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। योग से भी श्रेष्ठ ज्ञान को बता रहे हैं। मोक्ष मिलेगा ज्ञान से। योग अध्यात्म जो होता है उससे सिर्फ शिवलोक ब्रह्मलोक मिलेगा, लेकिन उससे भी ऊपर तत्व ज्ञान। कहने मुक्ति मोक्ष परम धाम। अरे आप जीते जी देखोगे कि ये जीव जो है नरक स्वर्ग तो जाएगा ही नहीं, ब्रह्मलोक शिवलोक भी नहीं जाएगा। ये कर्मकांड जो है, पूजा पाठ, जप तप यज्ञ दान व्रत स्नान, इनसे स्वर्ग मिलता है। और जो अध्यात्म कुंडली जागरण, जो योग अध्यात्म में रहते हैं, उनसे शिवलोक ब्रह्मलोक मिलता है। लेकिन इनसे भी ऊंचा तत्व ज्ञान। गीता में कहा कृष्ण जी ने कि स्वर्ग से तो लौट के आना ही होगा। ते तम भुक्ता स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विसंति। स्वर्ग के विशाल सुखों को भोगने के बाद भी वापस आना होता है, मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। और ये भी कह रहे हैं कि आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्ती नो अर्जुन। ब्रह्मलोक तक जितने लोग हैं सब पुनरावर्ती हैं, सब में आना पड़ेगा। सिर्फ एक जगह है जहां जाकर के वापस आना नहीं पड़ता। कौन सा स्थान है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। से बोली भगवान श्री विष्णु जी महाराज की जय। नारायणी नारायणी सदानंद हरे कृष्ण सदानंद बोल। नारायणी नारायणी सदानंद बोल। हरे राम हरे कृष्ण सदानंद बोल। नारायणी नारायणी सदानंद बोल। नारायणी नारायणी सदानंद बोल। हरे राम हरे कृष्ण सदानंद बोल। नारायणी नारायणी सदानंद बोल। हरे राम हरे कृष्ण सदानंद बोल। नारायणी नारायणी सदानंद बोल। हरे राम हरे कृष्ण सदानंद बोल। हरे राम हरे कृष्ण सदानंद बोल। जय हो नारायणी नारायणी सदानंद बोल। हरे राम हरे कृष्ण सदानंद बोल। नारायणी नारायणी सदानंद बोल। हरे राम हरे कृष्ण सदानंद बोल। नारायणी नारायणी सदानंद बोल। हरे राम हरे कृष्ण सदानंद बोल। नारायणी नारायणी सदानंद बोल। नारायणी नारायणी। बोली भगवान श्री विष्णु जी महाराज की जय। गद गद गिरा नयन बहनीरा। प्रेम वाली स्थिति कि भगवान का गुणगान करते करते शरीर पुलकित हो जाए, गद गद गिरा, वाणी भर जाए, नयन बहनीरा, आंखों से आंसू। ये प्रेम की स्थिति में वो पहुंच जाता है। सेवा के बाद प्रेम। सेवा तक तो क्रिया है, शरीर से कुछ ना कुछ क्रिया होगी, लेकिन प्रेम वाली स्थिति में जब पहुंच जाएंगे तब वहाँ क्रिया नहीं। राधा जी, कृष्ण जी, ये वास्तव में जो लीला हुई ना, आज तो बड़ा अफसोस लगता है कैसे कैसे सीरियल बन गए। वो राधा कृष्ण सीरियल, भगवान के वो जो राधा कृष्ण जी के उस
श्रेष्ठ प्रेम को आज आज कितना अपमानित कर रहे हैं। कई सीरियल उसको अपमानित कर रहे हैं, छिछोरापन मिक्स हो गया। एक सीरियल होता है, आप लोग शायद देखते होंगे, उसमें कितना अपमानित भगवान को किया जा रहा है। वो साधारण नहीं है वो लीलाएं। लेकिन अब क्या कहें, बड़ा अफसोस होता है कि हमारे सनातन धर्म, हमारे सनातन धर्म के जो आधार हैं, भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी, इनका अपमान जगह जगह। अरे बाहर तो होता ही, हमारे भारतवर्ष में भी अपमान हो रहा है। हमारे लोग ही जो भगवान की जो भगवत्ता, श्रेष्ठता, जो आधार हैं धर्म के, लेकिन बड़ी विचित्र स्थिति है। आज सनातन धर्म हंसी का पात्र क्यों है? क्योंकि जो इस सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, वास्तव में उस धर्म को धारण करना था, आज उस धर्म में भी सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ, हमको दान धन मिल जाए, दान दक्षिणा मिल जाए, हम राम जी कृष्ण का बढ़िया ऐसा सीरियल बनाएं कि पैसा मिले, टीआरपी बढ़े। टीआरपी के चक्कर में पूरा का पूरा नारद जी सबसे बड़े ज्ञानी, नारद जी से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, दूसरे नंबर का रावण, और आज नारद जी देखो हंसी का पात्र बने। हंसी का पात्र, जहाँ नारद जी की बात आए, हाँ उनका यानी एक कॉमेडियन बना दिया। आप देखते हो ना शायद, बड़ा विचित्र अफसोस लगता है। नारद जी जैसा ज्ञानी रावण, और संसार की सारी विद्वत्ता तो थी, नारद जी को भी थी, लेकिन नारद जी आगे क्यों हैं? क्योंकि नारद जी तत्व ज्ञान भी प्राप्त था, जीव आत्मा परमात्मा का ज्ञान भी प्राप्त था, इसलिए नारद जी टॉप में। लेकिन बड़ा अफसोस लगता है, हमारे सनातन धर्म के आधार भगवान कृष्ण जी, अरे राधा जी और कृष्ण जी का प्रेम, अरे उसको कोई व्यक्त कर सकता है? अब गौर करना, उस प्रेम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आप कितना अंतर है। संसार में प्रेम करते हैं, वो प्रेम नहीं है, वो तो स्वार्थ है। जब तक स्वार्थ है तब तक नाता है, स्वार्थ खत्म नाता खत्म। और अगर विश्वास ना हो ना, तो कचहरी में जाकर के केस गिन लेना, परिवार वाले लोगों के केस ज़्यादा है। लेकिन राधा जी का प्रेम कैसा था? राधा जी का प्रेम गौर करना, वहाँ कोई स्वार्थ नहीं। संसार में एक होता है ना कि आप हमको प्रेम करते हो तो हमारे साथ रहो, ये होता है ना, अरे आप हमको प्रेम करते तो हमारे साथ रहो। राधा जी का कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं था, आप हमको प्रेम करते हो तो हमारे साथ ही रहो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। आप हमको प्रेम करते हो तो हमसे विवाह करो, संसार में यही नियम है ना कि हमको प्रेम करते हो तो विवाह करो। राधा जी का ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि आप हमको प्रेम करते हो तो हमसे विवाह करो, ये भी नहीं। आप धर्म स्थापना करने आए हो, करो, आप धर्म स्थापना करो, हमारी तरफ से फ्री हो। वो प्रेम कितना उन्मुक्त है, फ्री हो आप, धर्म स्थापना करने के लिए आप जो करना है करो। हम आपसे प्रेम करते हैं, हम इतना जानते हैं, आप भी हमसे प्रेम करो, वो तो सौदा हो जाएगा ना, वहाँ सौदेबाजी नहीं है, सौदा नहीं है कि आप भी हमसे प्रेम करो, हम आपसे प्रेम करते हैं, बस हम इतना जानते हैं। आप क्या करते हो ये आप जानो। देखिए उस प्रेम में कोई सौदा नहीं है, उस प्रेम में किसी प्रकार का ये बाउंडेशन नहीं है, कोई बंधन नहीं है, वो उन्मुक्त है प्रेम। और संसार में कोई एक पुरुष दूसरे स्त्री की तरफ देखे ना तो झगड़ा हो जाए, तलाक की नौबत आ जाए। आप लोग ज़्यादा जानते होंगे, संसार में जीवन जीते, यानी दूसरे स्त्री की तरफ देख नहीं सकता पुरुष। और यहाँ तो यहाँ भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, राधा जी से विवाह नहीं हुआ, राधा जी से विवाह नहीं किया, फिर भी राधा जी के अंदर कोई ईर्ष्या जलन नहीं, ईर्ष्या जलन नहीं है, उस प्रेम में जलन है ही नहीं। कितना श्रेष्ठ है, कितना ऊंचा है वो प्रेम कि उसको महान भी नहीं कह सकते। वो प्रेम तो महान बना सकता है, उस प्रेम का एक अंश भी कोई टच कर ले, पहुंचना तो बहुत दूर की बात, उसका अंश भी टच छू ले तो वो महान बन जाए, वो महान बन जाए। वो छू नहीं सकते उस प्रेम को। संसार में संसार के लोग उस प्रेम को कहाँ व्यक्त कर पाएंगे।
जो राधा जी और कृष्ण जी के जो बीच में जो प्रेम था, उस ऊंचाई को, उस श्रेष्ठता को, न कोई जलन ईर्ष्या, न कोई सौदा, न कोई बाउंडेशन, वो प्रेम, एक स्थिति जहाँ पहुँच सकते हैं, जहाँ पहुँच सकते हैं। और करना, गोपियाँ उस लेवल में पहुँच गई। कैसे उस लेवल में पहुँच गई गोपियाँ? गोपी भगवान कृष्ण जी कभी कभी जब गोपियों के साथ जब लीला होती थी ना, तो भगवान कहते थे, चेक करते थे कि अरे तुम लोग इतनी रात में अपने पतियों को छोड़ करके यहाँ आई हो, नाच रही हो, रास हो रहा है, जाओ लौट जाओ, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे पति इंतजार कर रहे होंगे। ऐसे भगवान तो टेस्ट लेते थे, चेक करते थे, पूछते थे। भागवत में गोपियाँ क्या कहती थी? भगवान को भी गोपियाँ कहती थी, अच्छा एक बात बताइए, एक कोई स्त्री है, उसका पति विदेश गया, वो विदेश गया उसका पति। अब विदेश में है पति, तो अब सामने तो नहीं है, तो उसकी फ़ोटो लगाई हुई है, पत्नी उसकी फ़ोटो लगाई है और फ़ोटो देख रही है। फ़ोटो को ही कभी कभी पूज लेती है, देख लेती है, फ़ोटो के सामने बैठती है, यानी फ़ोटो से पति का एक कम से कम थोड़ा सा एक अटैचमेंट रहता है। अब अचानक से उसका पति गेट पर आ गया, खटखटा रहा है दरवाज़ा और गेट पर है, पुकार रहा है। अब वो पत्नी फ़ोटो के सामने बैठे। गोपियाँ पूछती थी कि प्रभु आप ही बताइए उसको क्या करना चाहिए, फ़ोटो के पास ही बैठे रहना चाहिए या गेट खोल करके जो पति है विदेश गया उसके पास जाना चाहिए? भगवान बोले नहीं, फ़ोटो के पास क्यों रहेगी, वो तो कॉपी है ना एक फ़ोटो, वो तो असली जो पति है उसके पास जाना चाहिए। कब बस हम लोग भी तो यही करते हैं, वो तो फ़ोटो कॉपी है ना, वो तो जब तक आप नहीं मिले थे वो कॉपी है। अब आप जब असली साक्षात सामने आ गए हैं, वो तो पति नाम, भगवान तो पति परमेश्वर होता है ना। भगवान, गौर करना, लोग समझ नहीं पाते संसार में, पति परमेश्वर नहीं, परमेश्वर ही असली पति होता है। पत्नियों का तो होता है, ये पतियों का भी असली पति वो परमेश्वर होता है। हाँ, जब तक वो परमेश्वर नहीं मिला, ये सिस्टम था कि किसी पुरुष के साथ स्त्री को बांध दिया। किस लिए? इसलिए विवाह शादी की कल्पना हुई कि ताकि दोनों मोक्ष में एक दूसरे के सहायक हों। इसीलिए किसी भी स्त्री में तो पुरुष के चिन्ह होंगे, पुरुष में स्त्री के चिन्ह नहीं होंगे। किसी पुरुष में स्त्री के चिन्ह होते हैं? नहीं, पुरुष में भगवान के चिन्ह होंगे। क्यों? पुरुष को भगवान के पीछे चलना है, भगवान की प्राप्ति में आगे बढ़ना है, इसीलिए वो टीका लगाएगा, वो चोटी धारण, वो भगवान के चिन्ह। लेकिन स्त्री में पुरुष के चिन्ह, स्त्री पुरुष के पीछे, और जो पुरुष मोक्ष के रास्ते में, भगवत प्राप्ति के रास्ते में बढ़ रहा है, ऐसे पुरुष से जब स्त्री को जोड़ेंगे, दोनों को मोक्ष, मुक्ति, मानव जीवन सफल। लेकिन बड़ा अफसोस, आज लोग समझ नहीं पाए जीवन। जो विवाह की कल्पना मोक्ष में सहायक होने के लिए की गई थी, आज भोग में सहायक हो गए, आज भोग में सहायक हो गए, इसीलिए पतन हो गया। जैसे मोटरसाइकिल या कोई कार ड्राइविंग नहीं आया और चलाने लगो तो एक्सीडेंट होता है ना, बस वही हो। गृहस्थी रूपी गाड़ी चलाना तो सीखे नहीं, बस बैठ गए, इसीलिए एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसीलिए लोग दुखी हैं। जीवन जीना आया नहीं, गृहस्थी जानते ही नहीं। बस वो लड़का बड़ा हुआ, खेलते कूदते उछलते, उन्होंने सोचा अरे लड़का इधर उधर भाग रहा है, विवाह कर दो, जिम्मेदारी आएगी ना, अपने आप लाइन पे आ जाए। इसीलिए तो विवाह हो जाता है। ज़्यादातर विवाह यही होता है कि लड़का इधर उधर भाग रहा है ना, लड़की चंचल है, विवाह कर दो। और वो सीख नहीं पाई, जान नहीं पाई कुछ, बस विवाह रूपी एक बंधन में जिम्मेदारी का बोझ दे दो, दब जाए ये, ताकि इधर उधर भागे ना। उसको ज्ञान नहीं हो पाता है उस गृहस्थी का, उस जीवन का। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। लेकिन चर्चा गोपियों की हो रही है, यो गोपियाँ दिव्य कैसे हो गई,
ये सारी लीलाएं शरीर भाव में नहीं हुई। गोपियां शरीर भाव में नहीं थी, शरीर भाव से ऊपर थी गोपियां, शरीर भाव से ऊपर थी, वो दिव्य थी। कैसे दिव्य हो गई, गौर करना। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिए ना, कल आपने सुना था शबरी को राम जी अपने रूप का दर्शन कराए, ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण जी गोपियों को अध्यात्म का ज्ञान दे रहे हैं। गोपियों को अध्यात्म यानी जीव को आत्मामय बनाने के लिए, दिव्य स्तर तक पहुंचाने के लिए गोपियों को ज्ञान दे रहे हैं उसी भागवत में। आप और सब तो सुनेंगे, ये विषय आप नहीं सुनेंगे जल्दी। भागवत में ये विषय, ये श्लोक आपको जल्दी सुनने को नहीं मिलेंगे, जो आपका भाई रखता है। गोपियों की रास लीला ये सब सुनेंगे।